Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this video is very important because here we are going to discuss about the thing for which you all are eagerly waiting for a very long time. तो अब आपके 12th के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और DU के एडमिशन्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर भी कर चुके हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट्स वो वेट कर रहे हैं कि उनके एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। तो उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर मेनी मोर सच वीडियोज एंड to get support and guidance in your journey for admissions to DU. So let's start now. So as I have already told you, registration for postgraduate courses has already begun from 26th of July. जैसा कि वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले से ही कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन्स 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे और वो हो चुके हैं और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर भी कर चुके हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड दिस ईयर। तो उसी के साथ ही उन्होंने बोला था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा एंड टुडे इज 2 अगस्त 2021। तो होपफुली आज से ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और अगर आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहें, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब तक नहीं था कुछ भी उस पर। हो सकता है थोड़ी देर बाद या आफ्टरनून में या इवनिंग तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए अब आपको बिल्कुल रेडी रहना है। तो आपको अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप फिर मिस्टेक करेंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस बार तो वैसे भी ऑनलाइन है सब कुछ। तो आई थिंक यू शुड बी रेडी इन एडवांस। तो आप ये वीडियो एक बार पूरी देख लें, आपके 6-7 मिनट्स में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो एज़ यू ऑल नो, अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं। मोस्टली कोर्सेज में मेरिट बेस्ड होते हैं, बट कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। उन सारे टेस्ट मीन्स कौन कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो पहले से बनी हुई है, अभी लास्ट मंथ जुलाई में ही बनी थी। यू कैन चेक दैट वीडियो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एंट्रेंस हमारा हम तो दिल्ली से बाहर रहते हैं तो हम कैसे एंट्रेंस में अपीयर होंगे। तो पहली बात तो ये है कि इस बार ये ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, बट उसके अलावा भी टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो बिहार, कोलकाता, जयपुर, अमृतसर, बैंगलोर और बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में भी होते हैं। आप वहाँ से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ रजिस्टर कराना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपकी कट ऑफ्स रिलीज़ होती हैं और उन्हीं कट ऑफ्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कट ऑफ्स कैसे आएंगी। तो इस साल होपफुली ऑब्वियसली कट ऑफ्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई, क्योंकि लास्ट ईयर ही लेडी श्री राम जैसे कॉलेजेस में 3 ऑनर्स कोर्सेज में 100% कट ऑफ गया था। तो आई थिंक दिस ईयर सो मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स। तो इस बार आप सोच ही सकते हैं कि आप का कट ऑफ क्या आने वाला है। तो अब अगर आपको नहीं पता कि कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, बाकी आप उसकी डिटेल्ड वीडियो भी चेक कर लें। तो उसमें है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म होता है, BA इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन होता है, BA इन सोशल साइंस, BA इन कर्नाटिक म्यूज़िक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, और फिर BA इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, BA लेड बोलते हैं जिसको। तो आपको इन
सब कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, और अगर उसकी तैयारी अभी से आपने नहीं की है तो उसकी तैयारी में लग जाएं। उसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हैं होंगी, बट आई थिंक वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम मिलेगा प्रेपरेशन के लिए, तो आप उसकी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि मेरे चैनल पर ही लाइक डेली कॉमन मिस्टेक्स की इंग्लिश की वीडियोस आ रही हैं, आप उनको देखें, वो आपकी इंग्लिश के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अब हम सोच सकते हैं लाइक ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कट ऑफ्स विल डेफिनेटली बी वेरी हाई दिस ईयर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कट ऑफ्स बहुत हाई होंगी तो आपका एडमिशन कैसे होगा अगर आपके मार्क्स कम हैं तो हियर आई वांट टू से इफ़ यू हैव स्कोर्ड लाइक लेस देन 90% मार्क्स, एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट वो जो कॉलेजेस होते हैं, जो Tier 1 कॉलेजेस होते हैं, हो सकता है उनमें ना होकर दूसरे कॉलेजेस में हो जाए, और बाद में लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कट ऑफ्स रिलीज़ होती रहती हैं, 5-6 तो होती ही हैं, और उसमें ही एंड में जाकर हो सकता है आपको कोई ना कोई कॉलेज में अलॉट हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो आपके पास और ऑप्शंस हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट। तो अब आती है बात कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आज ही रेडी करके रख लें। इसमें आपका क्लास 12 का प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होती है, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका मोस्ट रीसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको अपने स्कूल से बनवाना है, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं या आप अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद एक स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर होनी चाहिए आपके पास, लाइक अपने सिग्नेचर करके आप उसको स्कैन करके रेडी करके रख लें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट पे आप पजल हो जाएंगे। सो दैट्स वाई यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी। उसके बाद अगर आप किसी लाइक रिजर्व्ड कैटेगरी से SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC या फिर किसी भी लाइक अदर व्हाट यू से अदर किसी भी तरह की रिजर्वेशन है आपकी, तो वो सर्टिफिकेट्स आपके रेडी होने चाहिए। अगर आप लाइक EWS के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रूफ, और अगर आपके ECA डिस्टिंक्शन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ फॉर लास्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आप वो ज़रूर चेक करें, अभी थोड़े दिन पहले ही बनी है। उसके बाद एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर CW कोटा कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, मीन्स अगर आप कश्मीर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये मैंने अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स, मीन्स आप अपनी कैटेगरी चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करके रख लें, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन होगा वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लाइक हो सकता है तब नेटवर्क सर्वर ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप अगर जितनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, दे आर वेटिंग फॉर दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू स्टार्ट, एंड यू शुड नॉट लाइक लूज योर चांस दैट आई वांट। सो आई थिंक कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लास्ट मिनट का जो फर्स्ट क्रिएट हो जाता है वो ना हो सके। और अगर आपने वीडियो को यूज़फुल पाया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग बिकॉज यू विल गेट many more such videos and more videos to improve your English also. Thank you everyone.